समाज सेवी अन्ना हजारे को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी एक चिट्ठी के जरिए दी गई है। सीकर में बलवीर भारती नाम के अन्ना समर्थक ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा है कि उसे किसी अज्ञात शख्स ने चिट्ठी दी और फरार हो गया। बलवीर के मुताबिक चिट्ठी में लिखा गया है कि अन्ना का सीकर आना अशुभ है। गौरतलब है कि आज अन्ना सीकर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। धमकी भरी चिट्ठी सामने आने के बाद अन्ना के कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब बलवीर का बयान दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब भी मैं उन्हें चिट्ठी लिखता हूं, हर बार महज चिट्ठी मिलने की ही जानकारी दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावों से पहले भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम अपने पार्टी विधायकों को चाय पर बुलाया है। बताया जा रहा है कि चाय पार्टी में वो अपने विधायकों को भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद कुछ नसीहत देंगे और सचेत करेंगे। इस दौरान सभी विधायकों के परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे। इस पार्टी में विवादों में फंसे विधायक सोमनाथ भारती, मनोज कुमार और जितेंद्र तोमर भी शामिल होंगे, जबकि 6 लाख घूस लेने के आरोपी आसिम अहमद खान को न्योता नहीं दिया गया है। दिल्ली के बर्खास्त मंत्री आसिम अहमद खान ने अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने कल अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा और आरोप लगाया कि वो पार्टी की अंदरूनी साजिश के तहत सरकार से बाहर किए गए। आसिम ने स्टिंग में शामिल फोन करने वाले बिचौलिए को आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी बताया है। बर्खास्त मंत्री ने अपनी जान का भी खतरा बताया। मैं उनसे अपना पक्ष जरूर रखूंगा बेगुनाही का। मैं अभी साजिश में किसी का भी नाम नहीं ले रहा कि कौन है, लेकिन मैं अपना पक्ष जरूर। इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसका खुलासा बड़े नेता शामिल है, बड़े नेता बहुत जल्द बताएंगे। आसिम अहमद खान पर जिस बिल्डिंग को बनाने में घूस लेने का आरोप लगा है, उस बिल्डिंग के मालिक का कहना है कि लेन देन की कभी बात नहीं हुई। नहीं सर, मेरी आवाज नहीं है, ना आसिम अहमद खान का मेरे पास नंबर है, न मेरी कभी उनसे बात हुई है, ना कभी बात होती है, ना शकील मलिक का मेरे पास नंबर है। बीती रात दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में नाबालिग लड़के ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद वो खुद ही सरेंडर करने थाने जा पहुंचा। बताया जाता है कि आपसी रंजिश में उसने वारदात को अंजाम दिया। हत्या से नाराज मृतक के घरवालों ने जमकर हंगामा और पथराव किया। दिल्ली के सराय काले खां में एक बार फिर बाइकर्स गैंग का कहर सामने आया। बाइकर सवार 3 बदमाशों ने कार लूटने की कोशिश की। आरोपियों ने 5 राउंड फायरिंग की, लेकिन कार चालक वहां से बच निकला। आरोपी भी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की हैं। राजधानी के केशवपुरम इलाके में 4 साल की नाबालिग बच्ची गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली। परिजनों को शक है कि कुछ लड़कों ने उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया और झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस संदिग्धों की जांच में जुटी है। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में नशे की हालत में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि महिला झाड़ियों में पड़ी हुई थी। खबर मिलने पर पुलिस ने झाड़ियों से उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फिलहाल महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है। दिल्ली के तिलक नगर में बीच सड़क पर जमकर फैमिली ड्रामा हुआ। इस दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से पिटाई की। लात घूंसे मारे, कांच की बोतल से हमला किया। पत्नी का आरोप है कि दहेज के लिए उसका पति हमेशा मारपीट करता है। इसी की शिकायत करने माँ बेटी थाने जा रही थी, तभी आरोपी ने उनकी पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और तुरंत उसे जमानत भी मिल गई। केरल पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी कर करीब 450 किलो हाथी दांत बरामद किए हैं। ये छापेमारी बीती रात मौजपुर इलाके में हुई। हाथी दांत को 25 कार्टन में रखे गए थे। जब्त हाथी दांत की कीमत करीब 12 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक स्कूटी पर सवार दादा और बेटी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। हादसा 29 सितंबर को हुआ। इस मामले में अब तक आरोपी फरार है और परिवार सदमे में है। दिल्ली अभी भी डेंगू का दंश झेल रही है। शनिवार को डेंगू से पीड़ित दिल्ली पुलिस के एसएचओ ओम प्रकाश की मौत हो गई। शिवसेना मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के किताब विमोचन कार्यक्रम का विरोध करेगी। 12 अक्टूबर को बुक लॉन्च तय है, लेकिन शिवसेना ने चेतावनी दी है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का देश में विरोध होना चाहिए। इससे पहले शिवसेना के विरोध के चलते गुलाम अली के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। शिवसेना के बाद अब राज ठाकरे ने विरोध की बात कहकर इस मुद्दे को तूल दे दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल की नींव रखेंगे। ये मेमोरियल करीब 12.5 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री 2 नए मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे।
शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने कल इंद्राणी से पूछताछ की। सवाल जवाब का यह सिलसिला भायखला जेल में करीब 6 घंटे तक चला। इस दौरान सीबीआई की 2 सदस्यों की टीम जेल में मौजूद थी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि जेल में बेहोशी के मामले में इंद्राणी से जांच अधिकारियों ने सवाल जवाब किए या नहीं। तो ये एक शुरू में आई हुई रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इंडिकेट किया था और बहुत ही कम मात्रा में, जो कि स्टैंडर्ड लेवल से बहुत ही नीचे है, उसके बारे में उल्लेख था। और उसको हम कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते, क्योंकि सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तभी हम बोल सकते हैं कि उसने कोई इस तरह के पदार्थ का सेवन किया है। 12 अक्टूबर को बिहार के भभुआ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को इजाजत नहीं मिली है। सुरक्षा वजह बताते हुए जिला प्रशासन ने रैली को मंजूरी नहीं दी। वैसे इसके लिए एसपीजी से हरी झंडी मिल गई थी। प्रशासन से मंजूरी नहीं मिलने से नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। इस मामले में पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी, भूपेंद्र यादव और मंगल पांडे ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जिलाधिकारी जानबूझ के इस कार्यक्रम को बाधित करना चाहते हैं। हम सब लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से आग्रह किया है कि आप इन पूरे मामले को देखिए। बीप पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक ओर उन पर सियासी हमले तेज हो गए हैं, तो दूसरी ओर ये मुद्दा अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने बयान दिया था कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। इसे लेकर दरभंगा में सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। विधानसभा के पहले फेज में कल 49 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार आयोग ने ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। नक्सली इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 1,20,000 पैरामिलिट्री फोर्स संबंधित इलाकों में तैनात किए जाएंगे। बिहार में अब राजनीतिक दल अगले चरणों के लिए प्रचार प्रसार में जुटने लगे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वो सासाराम और भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं बिहार में चुनावी अभियान में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जयप्रकाश नारायण के गांव सियाब दियारा जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मधुबनी में झंझारपुर के निर्दलीय प्रत्याशी के घर पर दर्जनों अपराधी ने गोली बम से हमला किया। घर में घुसकर उन्हें गोली मारी गई। साथ ही परिजनों को लाठी डंडे से मारकर लहूलुहान कर दिया गया और जाते समय बदमाश करीब 10 लाख का सामान भी ले गए। निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार झा का आरोप है कि उसे चुनाव नहीं लड़ने की लगातार धमकी मिल रही है। प्रशासन इस मामले की जांच में जुटा है। मैनपुरी में शुक्रवार को अफवाह से हुई हिंसा के बाद हालात फिलहाल सामान्य है। वैसे प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कस्बे के अंदर जगह जगह पुलिस वाले, पीएससी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। तनाव की वजह से आंशिक रूप से बाजार बंद है। इस मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शहर इस समय सामान्यता की ओर बढ़ रहा है। अभी हम शहर में देखे थे, दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का आवागमन जारी है। और यहाँ पर आज हमने पीस कमेटी की बैठक की थी। उसमें सभी हिंदू और मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग इकट्ठे हुए थे। सभी लोगों ने बड़े सहयोग की इच्छा जाए, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में अब अमन शांति दिखने लगी है। इसकी एक मिसाल गांव में दिख रही है। आज एक मुस्लिम परिवार की 2 बेटियों का निकाह है और इसके लिए पूरा गांव मदद के लिए आगे आया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मदद के लिए सभी धर्मों के लोग आगे आए हैं। मुस्लिम परिवार हिंसा के बाद दूसरी जगह से शादी करने की तैयारी में था, लेकिन शुक्रवार को गाँव वालों ने पंचायत कर हर मुमकिन मदद का फैसला किया। बिहार के गया में पुलिस वाहन से कुचलकर एक शख्स की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए हादसे में दिलीप नाम के शख्स की जान चली गई। इसकी खबर लगते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। फिर उनका उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। मृतक दिलीप गया के एसडीओ ऑफिस में नौकरी करता था। बताया जाता है कि पुलिस वाहन का ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। जालंधर में बस चालकों ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जाता है कि छात्र ने ड्राइवर से महज बस रोकने के लिए कहा था। इसी से नाराज ड्राइवर और कंडक्टर का गुस्सा फूट पड़ा
मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जबलपुर में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप बीजेपी के पूर्व पार्षद पर है। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हिसार में अंडर 19 हैंडबॉल के एक खिलाड़ी की कुछ लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मोबाइल चोरी की घटना के बाद आरोपियों ने उसे गोली मार दी। लखनऊ में एक महिला से 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इससे नाराज परिजनों ने थाने का घेराव किया। विवाद बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। अलीगढ़ रेलवे पुलिस ने पश्चिम बंगाल से तस्करी कर लाए गए 9 बच्चों को आजाद कराया। एक एनजीओ की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बटाला पुलिस ने 5 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में 2 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने 5 साल के बच्चे को अगवा कर फैजाबाद के एक होटल में वेटर की नौकरी मांगने गए युवक को जब नौकरी नहीं मिली तो उसने होटल बंद कराने की ठान ली। होटल मालिक को कॉल कर उसने खुद को अलकायदा का सदस्य बताते हुए होटल में बम प्लांट किए जाने की बात कही। इसकी सूचना होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को दे दी। जांच में जुटी पुलिस ने रवि नाम के युवक को धर दबोचा तो इस मामले का खुलासा हो गया। यूपी पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। पुलिस वाले जिस चौकीदार को मरा हुआ मान चुके थे वो जिंदा घूमता हुआ मिला। दरअसल हरदोई में शुक्रवार की रात एक हादसा हुआ। उसमें पंचायत चुनाव के बाद लौट रहे 2 चौकीदारों की मौत की खबर आई। पुलिस ने दोनों के घर वालों को उनकी मौत की खबर भी भेज दी, लेकिन जांच में सामने आया कि एक चौकीदार ड्यूटी पर गया ही नहीं, उसने किसी और को ड्यूटी पर भेज दिया था और उसी शख्स की हादसे में मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच बिठा दी है। झारखंड के गोड्डा में शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई। 2 जवान नक्सलियों के साथ चल रहे ऑपरेशन में शहीद हो गए। कठालडी के जंगल में यह अभियान चल रहा है। फिलहाल जिला पुलिस, अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां और झारखंड जगुआर की कॉम्बिंग जारी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक यहां मोस्ट वांटेड नक्सली तालादा और उसके गिरोह के लोग छुपे हुए हैं। वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड और जम्मू प्रशासन ने इस बार शारदीय नवरात्र में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के लिए जम्मू से कटरा के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। नवरात्र के दौरान शुरू हो रहे वाइब्रेंट नवरात्र महोत्सव की तैयारियां गुजरात में देखने को मिल रही है। यहाँ पोरबंदर से आई गरबा ग्रुप की लड़कियां डांडिया की बजाय तलवारबाजी करती तैयारियों में जुटी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज कानपुर में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 2 का रुतबा बचाए रखने के लिए भारत को कम से कम 2 मैच जीतने जरूरी हैं। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि कानपुर में 3 स्पिनर्स खेल सकते हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर में अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा है कि टी20 की तरह ही वनडे सीरीज भी जीतेंगे। टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीत हासिल की थी। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने विदेश में हिंदुस्तान की शान बढ़ाई है। पहली प्रोफेशनल फाइटिंग में उन्होंने कल ब्रिटेन के सोनी वीटिंग को मात दे दी। इस जीत के साथ ही भिवानी में उनके घर वालों ने जमकर जश्न मनाया। चाइना ओपन में सानिया मिर्जा को शानदार कामयाबी मिली है। बीजिंग में मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर सानिया ने अपनी विरोधी जोड़ी हावो चिंग जैन और युंग जेन चैन की जोड़ी को 6-7, 6-1, 10-8 से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर शनिवार को क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी शादी का निमंत्रण दिया। हरभजन सिंह 29 अक्टूबर को गीता बसरा के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज महानायक अमिताभ बच्चन का 73वां जन्मदिन है। देश भर से उनके चाहने वालों ने इस मौके पर बधाई दी है। जन्मदिन से पहले उन्होंने आज तक से खास बातचीत की और कई बातें शेयर की। हमारे लिए तो एक और साल बीत गया बस। तो इस बार अमित जी किस तरह से कुछ नहीं खास, हम इसमें ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हाँ, जनता का स्नेह और प्यार जब आता है तो उनसे हम मिलने जाते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं।
आज से बिग बॉस सीजन 9 का आगाज हो रहा है। इस बार भी शो को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। नए सीजन में 14 कलाकारों को मौका मिला है। इस बार बिग बॉस के घर में डबल ट्रबल का ट्विस्ट रखा गया है। करीब 4 महीने तक ये शो चलेगा। दिल्ली में चल रहे अमेजन इंडिया फैशन वीक में चौथे दिन एक्ट्रेस आथिया शेट्टी ने रैंप पर जलवा बिखेरा। उन्होंने डिजाइनर रोहित गांधी और राहुल खन्ना के लिए कैटवॉक किया। तुर्की की राजधानी अंकारा में 2 आत्मघाती धमाकों में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 70वें स्थापना दिवस पर पार्टी नेता किम जोंग उन ने कहा कि हम अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार हैं। स्थापना दिवस के मौके पर प्योंगयांग में एक भव्य परेड का आयोजन हुआ। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल के दौरान मोहक नजारा दिखा। 9 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के 8वें दिन सैकड़ों रंग बिरंगे बैलून आसमान छूते दिखे। वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग इस पल के गवाह बने।